Hello friends, I am Vivek Vyas working as a manager in Ankpal Technologies. Today I will show you Ankpal accounting software. Ankpal accounting software एक complete cloud based accounting software है जिसको आप anytime anywhere किसी भी डिवाइस किसी भी लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम लॉगिन, दिस इज अवर लॉगिन विंडो. यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड पासवर्ड है उसको वन टाइम लॉगिन करना है और आप हमारी मेन एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे. लॉगिन करने के बाद में अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो आपको कंपनी सेटअप का पेज ओपन होगा जिसमें आप अपनी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं. यहाँ पर हमने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं कि आप एक तो मैनुअली सारी फील्ड्स को फिल कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपना जीएसटी नंबर एंटर करने की ज़रूरत है. जैसे मैंने अपना एक जीएसटी नंबर एंटर किया है. आप लोड पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा फ्रॉम जीएसटी पोर्टल और आप कॉपी डिटेल्स पे क्लिक करके इसको ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं. इसके बाद आपका बिजनेस टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. अब आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट में, तो आपको जिस भी इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं उसको टिक कर सकते हैं. प्लस एज ए ऑडिटर आपने साइन अप किया है या फिर एज ए अकाउंटेंट साइन अप किया है उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. अभी आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर. जो भी आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये वन टाइम सेटअप है, आपको उसको अगेन नहीं करना है. और आपका बुक कीपिंग डेट कि बुक्स आप हमारे सॉफ्टवेयर में कब से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद में अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस एंड मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो यहाँ पर आप अपनी मल्टीपल लोकेशंस और मल्टीपल ब्रांचेस को भी मैनेज कर सकते हैं. डू यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस पे टिक करके, तो यहाँ से आपकी ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी. आफ्टर दैट एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन और आपकी सिटी. अभी आप फिनिश करेंगे, आपका कंपनी सेटअप कंप्लीट हो गया है. इस तरीके से आप अपनी कंपनी के सेटअप को वन टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे ही आप कंपनी सेटअप कंप्लीट करेंगे आपको एक ग्राफिकली डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपका जो भी कंप्लीट एनालिटिक्स है बिहाफ ऑफ सेल्स, परचेजेस, आपकी टॉप 5 ट्रांजेक्शन पार्टीज, टॉप 5 आइटम्स आपको सिंगल डैशबोर्ड पे मिल जाएगा. प्लस आपका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, आपका नेट प्रॉफिट एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक आप डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं. न्यू यूज़र, जब भी आप हमारे एप्लीकेशन में स्टार्ट करते हैं तो एक हमने बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए दिया है, क्विक लिंक्स, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को सिंगल क्लिक में रिकॉर्ड कर सकते हैं. लाइक आपका परचेस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, रिकॉर्ड पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल या फिर ऑर्डर्स. हमने आपको हेल्प गाइड का ऑप्शन भी दिया है जिसमें आप हेल्पिंग वीडियोस को देखकर यहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हैं. यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल हैं प्लस हेल्प फाइल्स अवेलेबल हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं. अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम मास्टर्स, तो जब भी आप कोई नए एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम मास्टर्स में आपके जो भी अकाउंट्स हैं, आपके कस्टमर्स के अकाउंट, वेंडर्स के अकाउंट या फिर आपके एम्प्लॉयज़ के अकाउंट, तो वन टाइम आप हमारे सॉफ्टवेयर में एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं. थ्रू बल्क इंपोर्ट आप वन बाय वन भी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू क्रिएट अकाउंट. अगेन यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन दिया है, डू यू वांट टू फेच डिटेल फ्रॉम जीएसटीएन. अगर आपका पार्टी रजिस्टर्ड है फ्रॉम इन जीएसटी पोर्टल तो आप क्लिक कर सकते हैं डू यू वांट टू फेच डेटा फ्रॉम जीएसटी पोर्टल. आपको बस उनका जीएसटी नंबर एंटर करना है, बाकी सारा डेटा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फैच करेगा फ्रॉम जीएसटी पोर्टल. अभी मैंने लोड पे क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली सारा डेटा ऑटोमेटिक फैच हो गया है. आपको बस कॉपी डिटेल्स पे क्लिक करना है, ये आपका सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो गया है. अब आप अपना ग्रुपिंग डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपके कस्टमर्स हैं या वेंडर है. इन अकाउंटिंग टर्म आपके डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स. साथ साथ में अगर इस पर्टिकुलर पार्टी का आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है इन क्रेडिट एंड डेबिट फॉर्मेट तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके उनका ओपनिंग बैलेंस भी मेंशन कर सकते हैं. अदरवाइज बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो गई है. आप उनका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप वो भी अपडेट कर सकते हैं. अदरवाइज क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, आपकी पार्टी क्रिएट हो गई है. इसी तरीके से आपके जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं वो आप हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं.
इसी तरीके से आप अपने इन्वेंट्री मास्टर को भी हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं सिंगल लेवल पर, तो ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन दिया है। एग्जाम्पल, एक कैटेगरी में क्रिएट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से आप अपनी मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और इसको आप प्रोडक्ट क्रिएट के टाइम पर कॉल कर सकते हैं। अभी एक नॉर्मल प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट, जिसमें जो भी प्रोडक्ट का नाम है, सपोज चार्जर मैं प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका अलाइस आप असाइन कर सकते हैं, उसका प्रिंटिंग नेम। अगर आपको इसका प्रिंटिंग नेम डिफरेंट रखना है फ्रॉम प्रोडक्ट नेम, तो आप उसको नेम को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, और डिफॉल्ट प्रिंटिंग में आपका ये नाम जाएगा। आपका प्रोडक्ट ग्रुप, आपका रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। आपकी कैटेगरी, कैटेगरी मैंने ऑलरेडी डिफाइन की है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको कोई नई कैटेगरी क्रिएट करनी है रन टाइम पे, अगेन प्लस पर क्लिक करके आप अपनी एक नई कैटेगरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। आपका परचेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपका सेल्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसके बाद आपका सेलिंग प्राइस, आपका मिनिमम क्वांटिटी लेवल। एमक्यूएल का कॉन्सेप्ट कि आपको मिनिमम कितना स्टॉक होल्ड करना है, उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन आपका एचएसएन कोड एंड मिनिमम सेल्स प्राइस। मिनिमम सेल्स प्राइस का पर्पस कि जो भी आपका मेन प्राइस है, उसके बाद आप कहाँ तक उसको सेट करना चाहते हैं कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सेल करें तो उसके बिलो आप सेल ना करें। तो यहाँ पर आप उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट की एमआरपी, और साथ में अगर प्रोडक्ट में आपको कुछ डिस्काउंट मैप करना है तो यहाँ से आप इन परसेंटेज इन फ्लैट डिस्काउंट को भी मैप कर सकते हैं। इन द लास्ट आपका जीएसटी रेट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना परसेंट जीएसटी एप्लीकेबल है, एंड जीएसटी इफेक्टेड रेट। इसका यूज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल जीएसटी में यूज होता है आपका कि अगर गवर्नमेंट इन द मिड ईयर या कभी भी जीएसटी का रेट चेंज करती है तो उसके अकॉर्डिंग आप जीएसटी इफेक्टिव रेट को यूज कर सकते हैं। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक है इस प्रोडक्ट का और उसको आप बैच वाइज मैनेज करते हैं, तो हमने आपको ऑप्शन दिया है मैनेज डिटेल बैच वाइज। तो यहाँ पर आप अपने स्टॉक को बैच वाइज भी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपना बैच रन टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू क्रिएट बैच। अभी मैं एक 1 2 3 बैच क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 21 एंड इट्स एक्सपायरी 04/05/2027। ये इसका एक्सपायरी आप क्रिएट करेंगे, ये आपका बैच क्रिएट हो गया है। अब बैच के अकॉर्डिंग आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पर वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसका कॉस्ट पर यूनिट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप उसका कॉस्ट पर यूनिट भी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाएंगे। अगेन टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास में, आप मेंशन करके अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अपना पार्टी मास्टर क्रिएशन एंड प्रोडक्ट मास्टर क्रिएशन आप कर पाएंगे। आफ्टर दैट इन परचेजेस, तो एक कंप्लीट ऑर्डर मैनेजमेंट के साथ में आपका इनवॉइसिंग का प्रोसेस इनबिल्ट है हमारे पास, जिसमें जो भी कोटेशंस आपके पास आते हैं थ्रू योर वेंडर्स, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं प्लस कंपेयर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सिमिलरली जो भी कोटेशन आपने क्रिएट किया है उस कोटेशन के बिहाफ में आपका परचेस ऑर्डर और आपका इनवॉइस ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कोटेशन मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, परचेस कोटेशंस। ये हमारी एंट्री विंडो। एंट्री विंडो में आपको ब्रांचेस के ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशन है तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं, प्लस आपका इनवॉइस डेट। आपका सीरीज क्रिएशन, सीरीज को आप, आपकी कोई सीरीज डिफाइन नहीं है तो रन टाइम पे आप अपनी डॉक्यूमेंट सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप ऑटोमेटिक और मैनुअल वे में, दोनों वे में यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको मैनुअली रखता हूँ। अगर ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक भी आप इसको सेट कर सकते हैं, तो आपका नंबर्स ऑटोमेटिक रहेगा, जिसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं ओनली क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरी सीरीज क्रिएट होगी रन टाइम पे। अगेन मैंने जो पार्टी क्रिएट की है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ ड्रॉप डाउन से। अदरवाइज मुझे रन टाइम पे कोई नई पार्टी क्रिएट करनी है तो मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ से भी मेरी नई पार्टी क्रिएट कर सकता हूँ। अगेन, डू यू वांट टू फेच डिटेल फ्रॉम जीएसटी नंबर, सेम विंडो आपको यहाँ पर भी मिलता है अकाउंट क्रिएशन के लिए, जिसमें आप क्लिक करके आपको जस्ट पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर करना है एंड बाकी सारा डेटा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फैच करेगा फ्रॉम जीएसटी पोर्टल।
आपने जीएसटी नंबर एंटर किया, लोड पर क्लिक किया, ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। आप कॉपी डिटेल्स करेंगे, ये सारा डेटा ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अभी आपको जस्ट अगेन ग्रुपिंग मैप करनी है। तो ये मेरे क्रिएटर्स हैं, मैंने ग्रुपिंग मैप कर दिया है यहाँ पर। अभी आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप अपनी नई पार्टी रन टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप चेक करेंगे, कंफर्मेशन पॉपअप आया है कि परचेज टाइप डज नॉट मैच विथ ब्रांच एंड पार्टी सिलेक्शन। अगर आपका आउटसाइड स्टेट सेल है या परचेज है, उस केस में आप अपना परचेज टाइप चेंज कर सकते हैं आउटसाइड स्टेट। साथ साथ में आपका जो ड्यू डेट या क्रेडिट डेज है, उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अगेन आपका प्रोडक्ट में जो आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया उसकी लिस्टिंग आप ड्रॉप डाउन में चेक कर सकते हैं। सेकंड प्लस पॉइंट, यहाँ पर हम रन टाइम पे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी आपको शो करते हैं, जिसका प्लस पॉइंट कि आपको अलग से स्टॉक क्वेरी फायर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड बेनिफिट, रन टाइम पे कोई नया प्रोडक्ट आपके पास आया है, उसको आपको क्रिएट करना है तो क्विक लिंक से आप अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी चार्जर मैंने क्लिक किया, जो भी क्वांटिटीज हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आपका प्राइस। अब जो भी आपके वेंडर हैं उन्होंने आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट पे क्लिक करके रन टाइम पर भी डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं इन परसेंटेज और इन फ्लैट। तो मैंने यहाँ पर 1.73% में डिस्काउंट अप्लाई किया, ये आपका डिस्काउंट। साथ साथ में कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, तो यहाँ से आप जो भी सॉफ्ट कॉपी आपको मेल पर रिसीव हुई है आपके वेंडर के थ्रू, उसको एज ए सॉफ्ट कॉपी इन जेपीजे फॉर्मेट और इन पीडीएफ फॉर्मेट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के साथ आप लिंक कर सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसमें डालना है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन या आपके वेंडर्स की टर्म्स एंड कंडीशन और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका परचेस कोटेशन क्रिएट हो जाएगा। कोटेशन रिकॉर्ड करने के बाद आपको इस कोटेशन के बिहाफ में अगर परचेस ऑर्डर बुक करना है तो डायरेक्टली मोर पे क्लिक करके आप कन्वर्ट टू परचेस ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इसके डायरेक्टली बिहाफ में परचेस इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट टू परचेस इनवॉइस कर सकते हैं। अभी मैं कन्वर्ट टू परचेस ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है। अभी मैंने डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं बनाई है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स में, तो यहाँ पर मैं अपनी नई सीरीज डिफाइन कर सकता हूँ। इसको मैं ऑटोमेटिक सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी आप इसको क्रिएट करेंगे, ये आपकी सीरीज क्रिएट हो गई है। अब पूरा ट्रांजेक्शन को आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत है, बस एक समराइज करने की जरूरत है, और आप जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका अगेंस्ट परचेस कोटेशन परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया है। आपको अब रेफरेंस चेक करना है या फिर आपको प्रिंट आउट आपके वेंडर को शेयर करना है, तो डायरेक्टली सिंगल क्लिक में आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट में आपको एक एड ऑन प्लस पॉइंट मिलता है कि जो भी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है जो आपने मास्टर में कॉन्फ़िगर की है, उस सेटिंग के अलावा आपको कुछ फील्ड्स इसमें ऐड ऑन करना है फॉर प्रिंटिंग या फिर डिसेबल करना है, तो यहाँ पर रन टाइम पे आप उस सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट, ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा, ये पर्टिकुलर इस प्रिंटिंग के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो जो फील्ड्स आपको प्रिंटिंग में चाहिए वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे, और अपना प्रिंट पे क्लिक करके ये आपका इनवॉइस प्रिंट हो गया है। इस तरीके से आप अपने इनवॉइस को यहाँ पर प्रिंट कर पाएंगे। अभी ऑर्डर का प्रिंट आउट देखने के बाद में आपको उसका रेफरेंस चेक करना है कि पर्टिकुलर किस कोटेशन के बिहाफ में आपने इस परचेस ऑर्डर को बुक किया है। आप व्यू रेफरेंसेस के थ्रू उस पर्टिकुलर कोटेशन को भी चेक कर सकते हैं। अगेन पीओ फाइनलाइज होने के बाद में आपको पार्टी ने बिल शेयर किया है, तो आपको अपना बिल रिकॉर्ड करना है। नाउ अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपको रिकरिंग मोड में सेट करना है तो आप इसको रिकरिंग मोड में सेट करते हैं, जिसका प्लस पॉइंट हर मंथ या जो भी डेट आपने डिफाइन किया उस डेट पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली आपको अगर इसका डायरेक्टली परचेस इनवॉइस बुक करना है तो यहाँ से कन्वर्ट टू परचेस इनवॉइस पे क्लिक करके आप अपनी परचेस इनवॉइस बुक कर सकते हैं। अगेन सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया है, आपको जस्ट आपका सीरीज डिफाइन करना है।
तो अगेन आप अपनी परचेस इनवॉइस की सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल रखना है, आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगेन क्रिएट। अभी जो बिल आपके पास आया एज ए सॉफ्ट कॉपी, उस बिल को आप अगेन एज ए अटैचमेंट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसका प्लस पॉइंट इन फ्यूचर आपको कभी कुछ डिस्प्यूट रहता है आपके बिल के बिहाफ में या पेमेंट के बिहाफ में, तो आपके पास इसकी एक कॉपी अवेलेबल है जिसको आप व्यू करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। अभी हमने एक एड ऑन ऑप्शन आपको दिया है, डू यू वांट टू जनरेट जीआरएन। इसका प्लस पॉइंट कि आपने अगेंस्ट बिल जो भी स्टॉक रिसीव किया, उस स्टॉक में कुछ आपके पास डैमेज मटेरियल आया हुआ है, तो डू यू वांट टू जनरेट जीआरएन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट, तो ऑटोमेटिकली आप अपने स्टॉक को इन कर सकते हैं अगेंस्ट बिल, बिल के अगेंस्ट में जीआरएन। तो यहाँ पर आप अपनी डेट मेंशन कर सकते हैं जिस डेट पे आपको स्टॉक रिसीव हुआ है, आपकी सीरीज वन टाइम आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगेन, तो यहाँ पर आप अपनी सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास टोटल कितना स्टॉक इन हुआ है वो स्टॉक आप एंटर करते हैं। डैमेज कितना आपके पास आया, सपोज 25 पीसेस मेरे पास डैमेज, अगेन 100 रिसीव हुए हैं एंड 25 पीस मेरे पास डैमेज आए हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो भी स्टॉक रिसीव हुआ है और जो भी डैमेज प्रोडक्ट है, तो उसका एक क्यूसी भी आप परफॉर्म कर पा रहे हैं रन टाइम पे, काइंड ऑफ क्वालिटी चेक। साथ साथ में अगर आपको इसका डेबिट नोट भी जनरेट करना है, तो सिंगल टिक पर आप इसका डेबिट नोट भी जनरेट कर सकते हैं। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये आपका साथ साथ में डेबिट नोट भी जनरेट हो गया है। अब डेबिट नोट में आपको अगेन आपका डेट मेंशन करना है जिस डेट पे आप डेबिट नोट जनरेट कर रहे हैं। आपका सीरीज, अभी कोई सीरीज नहीं बना हुआ है क्योंकि नई कंपनी है। प्लस पे क्लिक करके आप अपनी डेबिट नोट की सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी मुझे ऑटोमेटिक में रखना है, ऑटोमेटिक। क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, ये आपकी सीरीज डिफाइन हो गई है। अगेन रीजन ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पर आप रीजन ऑफ रिटर्न का मेंशन कर सकते हैं, क्या रीजन था। इसमें मल्टीपल रीजन ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। आपकी ब्रांच, अभी आपने आइटम सेलेक्ट किया, जो भी आइटम है आपका जिसको रिटर्न कर रहे हैं आप सिलेक्ट। अब इसकी कितनी क्वांटिटीज के लिए आप डेबिट नोट बना रहे हैं, 25 क्वांटिटीज। यहाँ पर अगेन कोई अटैचमेंट आपको इंक्लूड करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट। इस तरीके से आप अगेंस्ट परचेज आपका जीआरएन, और जीआरएन के बिहाफ में अगर आपको डेबिट नोट इशू करना है, तो एक सिंगल फ्लो में आप तीनों चीजों को कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सेल्स का प्रोसेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट आपको सेल्स ऑर्डर, सेल्स चालान, सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट एंड रिकरिंग इनवॉइस के ऑप्शंस आपको दिए। तो एक कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग आप इसमें इजीली कर सकते हैं। अभी मुझे कोई ऑर्डर क्रिएट करना है, देन सेल्स ऑर्डर, ये हमारा सेल्स ऑर्डर का लिस्टिंग पेज, क्रिएट सेल्स ऑर्डर। जैसे आपने परचेस में एंट्री किया, परचेस कोटेशंस में एंट्री किया, सेम विंडो यहाँ पर भी अवेलेबल है। आपको अगेन सिमिलरली डेट सेलेक्ट करना है। आपका वाउचर सीरीज अगर ऑटोमेटिक है आप बना सकते हैं, मैनुअली है तो अगेन आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट सीरीज है उसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे मैनुअल रखना है, ऑटोमेटिक करना है, ऑटोमेटिक में कर सकता हूँ। ओके, मैं जस्ट क्रिएट करूंगा, ये मेरा सीरीज क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। अभी मेरा बिलिंग पार्टी, अगेन मैंने कोई एंटिटी क्रिएट की हुई है तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज रन टाइम पे मुझे कोई नई कंपनी क्रिएट करना है, प्लस के क्लिक पे आइकन पे आप यहाँ से भी अपनी नई पार्टी को क्रिएट कर पाएंगे। अगेन सिमिलरली जैसे हमने परचेस में क्रिएट किया, यहाँ पर भी आप सेम वे में, अगर पार्टी रजिस्टर्ड है इन जीएसटी, आपको जस्ट जीएसटी नंबर एंटर करने की जरूरत है। यहाँ पर आपने लोड किया, ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो गया है। आप कॉपी डिटेल्स करेंगे, ये डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। राइट, पार्टी ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आपको आ रहा है। यहाँ पर मैं एंटरप्राइज कर देता हूँ आपका ग्रुप। अब ये आपके लिए एज ए डेटा है या एज ए कस्टमर है, तो
ये मेरे लिए एज ए डेटर है तो मैंने डेटर्स में मैप कर दिया। आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस है आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप जस्ट सिंगल क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये आपका न्यू पार्टी क्रिएट हो गई है। सेल टाइप डज नॉट मैच का आपको कंफर्मेशन पॉपअप आया है, क्योंकि आपका ये पार्टी जो है अदर स्टेट की है, तो यहाँ पर आप विद इन स्टेट को आउटसाइड स्टेट कर सकते हैं। अगेन स्क्रॉल डाउन। अब आपका आइटम प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट हमने दिया हुआ आइटम बनाया था जो चार्जर, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सिमिलर वे अगर आपको नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आप अपना नया प्रोडक्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। जो मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ चार्जर मैंने क्लिक किया, मैं इसी क्वांटिटी यहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे प्राइस में चेंजेस करना है, मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ डिस्काउंट ऑफर करना है मेरे कस्टमर को, तो यहाँ से मैं इन परसेंटेज और इन फ्लैट में उनको डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, जो भी डिस्काउंट आपको अपने कस्टमर को देना है। आगे इन कोई एड ऑन चार्जेस मुझे लगाने हैं इसके ऊपर, डिलीवरी चार्ज, फ्रेट चार्ज, तो वो आप अदर चार्जेस में मैनेज कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के साथ में, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अटैच कर पाएंगे, आपके टर्म्स एंड कंडीशन, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको डालना है एज ए नोट, तो यहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपनी टाइप कर सकते हैं। अभी आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये आपका सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया है। सेल ऑर्डर क्रिएट होने के बाद में यहाँ से आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, ये आपका प्रिंट आउट। यहाँ पर भी हमने आपको मल्टीपल फील्ड्स दिए हैं, जो भी फील्ड्स आपको प्रिंट करनी है उन फील्ड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो फील्ड आपकी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फील्ड को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। ये आपका प्रिंट आउट। ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनमें से आप सिलेक्ट करके अपनी कॉपी को प्रिंट कर सकते हैं। अभी रिटर्न बैक टू ऑर्डर। अभी इस ऑर्डर को मुझे कन्वर्ट टू सेल्स चालन करना है या फिर कन्वर्ट टू सेल इनवॉइस करना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आप कन्वर्ट टू सेल चालन भी कर सकते हैं और आप कन्वर्ट टू सेल इनवॉइस भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आपको एंट्री डबल से नहीं करनी है, सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल होगा, आपको जस्ट उसका वाउचर नंबर असाइन करना है। तो मैं कन्वर्ट टू सेल्स चालन करता हूँ। अभी ये आपका चालन क्रिएट हो गया है। अभी जस्ट अगेन मुझे एक सीरीज क्रिएट करनी होगी, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई भी सीरीज अभी तक नहीं बनाई है। तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, ये मेरा सेल्स चालान, तो SC के नाम से मैंने एक सीरीज डिफाइन की, ये भी मेरी ऑटोमेटिक सीरीज है। मैं स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ उसको, क्रिएट। ये आपका सीरीज क्रिएट हो गया है। अभी आपको इसमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है, आपको कुछ एड ऑन फील्ड ऐड करनी है, एड ऑन डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली क्रिएट कर पाएंगे। और सेल्स चालान के अगेंस्ट में जो भी स्टॉक आपने इशू किया है और कुछ स्टॉक डैमेज था, पार्टी ने रिटर्न कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप GRN भी इशू कर सकते हैं कि जो भी डिलीवरी चालान से आपने स्टॉक इशू किया उसमें कुछ डैमेज है स्टॉक, तो पार्टी ने आपको थ्रू डेबिट नोट रिटर्न किया या थ्रू DC रिटर्न किया है, तो यहाँ पर आप डू यू वांट टू जनरेट GRN भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस में। अभी आप क्रिएट करेंगे, ये आपका सेल चालान क्रिएट हो गया है। अब आपका जो चालान क्रिएट हुआ है, आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आपने ये चालान को क्रिएट किया है, तो हमने आपको व्यू रेफरेंस दिया है। यहाँ से आप पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो कि किस ट्रांजेक्शन के बिहाफ में आपने ये एंट्री रिकॉर्ड की है। सिमिलरली यहीं से आप चालान को भी प्रिंट कर सकते हैं एंड अगेन कन्वर्ट टू सेल इनवॉइस करना है, आप सेल इनवॉइस कर पाएंगे। आपको डायरेक्टली कस्टमर को मेल करना है, मेल करने का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंड ईमेल, यहाँ से आपका मेल हो जाएगा। अब मुझे इनवॉइस बनाना है, तो इनवॉइस बनाने के लिए एक ऑप्शन तो मैंने आपको दिखाया, कन्वर्ट टू सेल इनवॉइसेस। सेकेंड ऑप्शन, मैं रन टाइम पर इनवॉइस की विंडो में जा रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ से आप इनवॉइस की विंडो में आ गए। अब मुझे कोई नई इनवॉइस रिकॉर्ड करनी है, क्रिएट सेल्स इनवॉइस। आपका डेट, जो भी इनवॉइस का डेट है, आपकी सीरीज, अगेन क्योंकि नई कंपनी है कोई भी सीरीज मैंने डिफाइन नहीं करी है, अगेन मैं यहाँ से अपनी सीरीज क्रिएट कर सकता हूँ फॉर सेल इनवॉइस। यहाँ पर मैं मल्टीपल सीरीज भी मैनेज कर सकता हूँ, ये भी मेरी सीरीज ऑटोमेटिक है। स्क्रॉल डाउन, क्रिएट। अब आपकी पार्टी, तो पार्टी जो क्रिएट की थी मैंने, आदित्य कैन गीत एंटरप्राइजेस, मैंने सेलेक्ट की पार्टी को। अगेन सेल टाइप मैच नहीं हुआ तो मुझे मेरा सेल टाइप को आउटसाइड स्टेट करना होगा। स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे यूज ऑर्डर एंड यूज चालान। इसका यूज जो आप कर पाएंगे जहां पर भी आप मल्टीपल ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आपको सामने वाली पार्टी सिंगल इनवॉइस इशू करती है या फिर मल्टीपल ऑर्डर्स
आपने पार्टी को दिए हैं, उसका आप सिंगल इनवॉइस बनाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप यूज ऑर्डर एंड यूज चालान का यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे चालान के बिहाफ में एंट्री करनी है, मैं सिंगल क्लिक करता हूँ यूज चालान, ये मेरा सेल्स चालान आ गया। मैं टिक करके यहाँ पर अगर मल्टीपल चालान का सिंगल इनवॉइस भी मुझे बुक करना है तो मैं बुक कर सकता हूँ, और 1 to 1 करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। सिलेक्ट किया, कौन से प्रोडक्ट का आप इनवॉइस बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका चालान टैग हो गया है। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, एक आप बिहाफ ऑफ चालान डायरेक्टली वहां से अपनी इनवॉइस की बुकिंग कर सकते हैं। सेकंड, अगर मल्टीपल चालान या मल्टीपल ऑर्डर्स का आपको सिंगल इनवॉइस इशू करना है तो आप इनवॉइस टाइम पर भी दोनों मल्टीपल चालान्स को या मल्टीपल ऑर्डर्स को कॉल कर सकते हैं। आप एज इट इज कुछ चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगेन आपको अटैच करना है तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया है। इनवॉइस को भी आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के अलावा आप डायरेक्टली यहाँ से कस्टमर को मेल कर सकते हैं। साथ साथ में इस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जनरेट करना है तो डायरेक्टली आप क्रिएट क्रेडिट नोट, क्रिएट डेबिट नोट को भी यहाँ पर कवर कर पाएंगे। आपको जस्ट क्लिक करना है क्रिएट डेबिट नोट, यहाँ से आपका डेबिट नोट इशू हो जाएगा। अब रहा पेमेंट पार्ट। पेमेंट पार्ट में हमने मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए हैं। अगेन अगेंस्ट इनवॉइस आप डायरेक्टली यहीं से पेमेंट ले सकते हैं, रिसीव पेमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, आपका रिसीव टू अकाउंट, किस अकाउंट में आपको पैसा रिसीव हुआ है। अब सपोज मुझे कैश ऑन हैंड में पैसा आया सारा, मैंने कैश ऑन अकाउंट ले लिया मेरा। अब इसमें भी आपकी पार्टी रिसिप्ट है, इनकम है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ रिसिप्ट है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसिप्ट कैसी है आपके पास, ऑन अकाउंट है, एडवांस है या फिर अगेंस्ट वाउचर है, उसको आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ये आपका ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली लिंक हो गया है। आपको नरेशन टाइप करना है। सेकंड प्लस पॉइंट, अगर मल्टीपल वाउचर्स हैं आपके सेम पार्टी के तो यहाँ पर आप मल्टीपल वाउचर्स भी ऐड कर सकते हैं और उसका आप सिंगल वाउचर बुक कर सकते हैं फॉर रिसिप्ट। आपका रिसिप्ट मोड के आपके पास जो पेमेंट आया है, बाय कैश आया है, चेक आया है, फिर जो भी मोड ऑफ रिसिप्ट है उसको आप सेलेक्ट कर पाएंगे। आपका रेफरेंस नंबर और आपका अमाउंट। अभी आपको इसके साथ में अपनी रिसिप्ट की कॉपी को अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट। इस तरीके से आप अपनी रिसिप्ट को क्रिएट कर पाएंगे। वाउचर नंबर इज एम्प्टी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि आपने इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सीरीज डिफाइन नहीं की है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आपको ऑटो नंबरिंग में ऑटोमेटिक नंबर असाइन कर देगा। आपने यस किया, ये आपका रिसिप्ट रिकॉर्ड हो गया। रिसिप्ट को भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ये रिसिप्ट का प्रिंट आउट। सिमिलर वे में जो आपका पेमेंट है वो भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, आपका पेमेंट एंट्री। अगेन मुझे डायरेक्टली ट्रांजेक्शन से एंट्री बुक करना है वो ऑप्शन भी है। अदरवाइज जो मैंने परचेज बुक की थी उसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट करना है तो मैं डायरेक्टली परचेज में जाकर परचेस इनवॉइस, यहाँ पर ये मेरी पार्टी ऑलरेडी क्रिएटेड है, आदित्य ज्ञान गीत एंटरप्राइजेस, जो कि एडजस्टेड है क्योंकि इसके अगेंस्ट में मैंने क्रेडिट नोट ऑलरेडी डेबिट नोट इशू किया हुआ है। तो इसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट भी करना है तो मैं जस्ट एक ऑप्शन तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकता हूँ, अगर फुली एडजस्टेड नहीं है तो ये मेक पेमेंट। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं ट्रांजेक्शन्स में पेमेंट्स, पेमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड पेमेंट, और रिकॉर्ड पेमेंट में आपका जो टाइप ऑफ पेमेंट है पार्टी पेमेंट है मेरा, ठीक है। इसमें और भी मल्टीपल ऑप्शन है, स्टैट्यूटरी, एक्सपेंस एंड अदर। तो जो एक्सपेंस के पेमेंट्स हैं या फिर अदर पेमेंट्स है या स्टैट्यूटरी पेमेंट, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स में आपका मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेमेंट का ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, अदर, एडवांस इनकम टैक्स एंड टीसीएस, ये सारे ऑप्शंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी पेमेंट की पोस्टिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन कोई अदर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करता है अभी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टाइप। अभी मुझे पार्टी पेमेंट रिकॉर्ड करना है अगेंस्ट वाउचर, यहाँ पर मैं अपनी किस अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो अकाउंट यहाँ पर मैप कर सकता हूँ फ्रॉम अकाउंट। किस पार्टी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं पार्टी मैप कर सकता हूँ। अभी जो भी पार्टी का वाउचर है यहाँ पर आप उनका वाउचर मैप कर सकते हैं। ये वाउचर ऑटोमेटिकली आ गया परचेज का, राइट। तो यहाँ पर आप वाउचर टैग करके
आपका अगेन पेमेंट मोड, किस मोड से आपने पेमेंट किया है, एनईएफटी, आरटीजीएस, कैश, यहाँ पर आप वो अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट कोई लिंक करना है आप लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट। ये आपका पेमेंट एंट्री हो गया है। अगेन सेम कंफर्मेशन, क्योंकि वाउचर नंबर मैंने असाइन नहीं किया है, आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली नंबर असाइन कर देगा। यहाँ पर आपका पेमेंट प्लस कैश बैलेंस इज नेगेटिव, आपका कैश बैलेंस नेगेटिव में, इस कारण से एक कंफर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल समरी दिया सेल्स, परचेज, पेमेंट एंड रिसिप्ट का। इसके बिहाफ में आपकी जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट्स में आप आएंगे, आपका फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आ जाएगा। फाइनल अकाउंट्स में आप ब्रांच वाइज भी चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट्स, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं। आप मेथड वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपको एज पर मेथड चेक करना है आपकी फाइनल अकाउंट्स, और आप विद रेशियो एंड विदाउट रेशियो भी अपने फाइनल अकाउंट्स को चेक कर पाएंगे। ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। सिमिलरली विथ रेशियो मैंने चेक किया, तो विथ रेशियो के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज भी आपके आ रहे हैं। सिमिलरली आप अपना बैलेंस शीट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस शीट एंड ये आपका ट्रायल बैलेंस। इसको आप एक्सेल या पीडीएफ में एज इट इज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल पीडीएफ के ऑप्शन आपको हमने दिए हुए हैं। साथ साथ में आपको रिसीवर समरी चेक करनी है अपनी, तो यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आपको कितना क्या पार्टी से पेमेंट लेना है। तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस जो कि मस्त है आपके लिए, तो रिसीवर आउटस्टैंडिंग में जाके आप यहाँ पर पार्टी वाइज भी चेक कर सकते हैं आपकी आउटस्टैंडिंग, जिस भी पार्टी का आउटस्टैंडिंग आपको चेक करना है। प्लस एक्सक्लूड जीरो पेंडिंग अमाउंट करके, जो भी जीरो अमाउंट की एंट्रीज है उसको आपको नहीं कंसिडर करना है, तो आप उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज सर्च, ये आपका समरी आ गया फॉर रिसीवल आउटस्टैंडिंग। इसको भी आप एक्सेल एंड पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सेम टाइप से आप अपना पेबल आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। ये आपका पेबल आउटस्टैंडिंग, जिसमें अगेन आप पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल पार्टी सिलेक्शन का भी प्रोविजन दिया हुआ है कि मुझे एक साथ दो पार्टी का एक साथ अकाउंट देखना है या मल्टीपल अकाउंट देखना है, तो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक साथ सारी पार्टीज का अकाउंट भी चेक कर पाएंगे। ये आपका पेबल आउटस्टैंडिंग, इसको भी आप एक्सेल एंड पीडीएफ में एज इट इज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका स्टॉक एजिंग रिपोर्ट, जिसमें आपका स्टॉक आइटम वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना पुराना आपके पास पड़ा हुआ है, कितने टाइम से पड़ा हुआ है। तो एक टाइप ऑफ स्लो मूविंग आइटम रिपोर्ट भी आप ऐसे जनरेट कर पाएंगे कि आपका सबसे ज्यादा सेलिंग आइटम या सबसे ज्यादा नॉन सेलिंग आइटम कौन सा है, वो स्टॉक स्टॉक एजिंग रिपोर्ट से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कॉलम सिलेक्टर। लाइक यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स हैं, बट मुझे अपने कॉलम खुद से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप कॉलम सिलेक्टर के थ्रू अपनी फील्ड खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड आप रन टाइम में डिस्प्ले में देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो फील्ड्स आपको देखना है वो फील्ड्स आप टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये स्क्रीन कस्टमाइज हो जाएगी। प्लस जब आप ये डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे, तो एज इट इज डेटा आपका एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओवरऑल ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया मेरे प्रोडक्ट का। बाकी और डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं टीम को, जिसमें हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।